हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 9 सर्कल्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत इसका बेसिक सर्कल्स का जान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन से। तो सर्कल के बारे में तो आप सभी लोग फैमिलियर हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में सर्कल के बारे में काफी कुछ पढ़ा है ना। तो थोड़ा सा वो बेसिक रिकॉल कर लेते हैं और कुछ नया जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सर्कल की सबको पता है ये शेप होती है ना। मेरा सर्कल इतना अच्छा नहीं बना है, ऐसे रफ हैंड से ऐसे ही बनता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी शेप किस चीज की है? सर्कल की। ठीक है, सर्कल का एग्जैक्ट मिड हम लेते हैं तो ये इसका क्या होता है? सेंटर। ठीक है, अब सर्कल की जो बाउंड्री है उस पर कहीं भी मैंने एक पॉइंट ले लिया, कहीं भी आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ कहीं भी, किसी भी जगह पे इसकी बाउंड्री पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं और उसको अगर हम सेंटर से मिलाएं तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो ये इसकी क्या है? रेडियस। रेडियस तो सभी को पता होगी है ना। तो ऐसे ही अगर मान लो मैंने यहाँ पॉइंट लिया, ये भी एक रेडियस है। ठीक है, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया, ये भी एक रेडियस है। तो ऐसे सर्कल की अनलिमिटेड रेडियस हो सकती है। अब मान लो मैंने सर्कल की दो रेडियस को स्ट्रेट लाइन पे ज्वाइन किया, तो ये जो दो रेडियस एक स्ट्रेट लाइन पे ज्वाइन हो रही है, ये मिल के बना देती है इसका डायामीटर। ठीक है, तो अब एक सर्कल लिया मैंने, उसका एक सेंटर लिया, उसका मैंने ऐसे दो रेडियस को ज्वाइन करके एक डायामीटर बना लिया। अब जो ये डायामीटर है इसने सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ईच पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कल, यानी ये वाला हाफ भी सेमी सर्कल हो गया और ये वाला हाफ भी क्या हो गया? सेमी सर्कल। ठीक है, अब हमने डायामीटर पढ़ लिया, रेडियस पढ़ ली, सेमी सर्कल पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। मान लो मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, मुझे इसका सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए यूज करने को, मैं ये कट कर लूं तो ये एनी पार्ट ऑफ द सर्कल जिसको हमने यूज किया, मान लो मैंने इसको एक्स वाई नाम दे दिया, तो ये जो है इसकी क्या है? आर्क। एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज आर्क। अब ऐसे तो ये भी सर्कल का पोर्शन है और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी सर्कल का पोर्शन है। ठीक है ना, यानी कि ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट दे दिया ए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया बी। ठीक है, अब इस आर्क का नेम हो गया एक्स ए वाई। ठीक है, जो ये छोटे वाली आर्क है इसका नेम हो गया एक्स ए वाई। अब ये छोटी आर्क है तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाली आर्क है यानी एक्स बी वाई, ये जो मैंने ऊपर सिंबल ले रही हूं ये जो है आर्क का सिंबल है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। आप देखो हमने आर्क पढ़ ली, मेजर आर्क, माइनर आर्क। अब उसके बाद नेक्स्ट किस चीज की बारी है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्टर। अब एक मैंने ले लिया सेंटर, ठीक है, अब मैंने दो रेडियस ली और एक आर्क ले ली, मान लो मैंने आर्क ले ली ए बी और मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये जो है दो रेडियस और एक आर्क से मिलके बना है, ये है इसका सेक्टर। ये भी एक सेक्टर है, ये बड़ी आर्क और दो रेडियस से और ये छोटी आर्क और दो रेडियस से। तो ये वाला हमारा हो गया माइनर सेक्टर और जो ऊपर वाला है ये हमारा है मेजर सेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोड। अगेन मैंने एक सर्कल लिया, अब इस सर्कल पे मैंने एक सेंटर मार्क किया और मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए, मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमारी होती है सर्कल की कोड। क्या होती है ये? कोड। अब एक सर्कल की अनलिमिटेड कोड हो सकती है, मैं यहाँ भी एक कोड ले सकती हूँ, यहाँ भी एक कोड ले सकती हूँ, ऐसे भी ले सकती हूँ। अब देखो मैंने आपको बताया कि कोड क्या होती है, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट लिए सर्कल की बाउंड्री पे, उनको ज्वाइन किया, जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है? कोड है। अब ये मैंने एक ले लिया डायामीटर, देखो सेंटर से पास हो रहा है तो डायामीटर है। अब मैंने इसको नाम दे दिया सपोज सी डी। अब देखो सी डी जो है लाइन सेगमेंट है, ये सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स पे ज्वाइन कर रही है, तो जो सी डी है ये भी तो एक कोड हो गई। यस,
डायामीटर इज ऑल्सो अ कोड ऑफ सर्कल। ये जो डायामीटर है ये भी क्या होती है सर्कल की एक कोड। अब आप कोई भी कोड बना लो, आपने कुछ नोटिस किया जो जितनी भी कोड आपने बनाई है सब जो है डायामीटर से स्मॉल है लेंथ में। तो यानी कि जो डायामीटर है वो क्या है, लॉन्गेस्ट कोड। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज डायामीटर, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं वो आपकी क्या है, सेगमेंट्स। मान लो मैंने एक सर्कल लिया, एक कोड ले ली। अब इस कोड ने देखो सर्कल के दो पार्ट कर दिए। तो जो कोड जब किसी सर्कल को डिवाइड करती है दो पार्ट में, ईच पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। जो बड़े वाला सेगमेंट है उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और जो छोटे वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेजर ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है माइनर सेगमेंट है, राइट। अब नेक्स्ट, मान लो मैंने दो सर्कल लिए और दोनों की रेडियस मैंने सेम ले ली। मान लो मैंने एक सर्कल ले लिया 2 सेंटीमीटर का और दूसरा सर्कल ले लिया, वो भी मैंने क्या लिया, 2 सेंटीमीटर का। अब इन दोनों की रेडियस सेम है, यानी कि इनका जो साइज है वो सेम है। जब दो सर्कल की रेडियाई सेम होती है तो उन सर्कल्स को क्या बोलते हैं, उन सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्या बोलते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल जो है ये आपके इस चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है। अब एक बार फिर से देखो, कुछ चीजें हैं जो सर्कल की आपकी इस क्लास में यूज होंगी, कुछ है जो 10th में भी यूज होंगी, बट ओवरऑल ये सारा सर्कल का बेसिक है, ठीक है। अब एक बार इसको हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये राउंड शेप क्या है सर्कल, इसका ये जो सेंटर में पॉइंट है, जब आप कंपस लेके सर्कल बनाते हो तो जहां पे कंपस का पॉइंट आता है वो क्या होता है, सेंटर। सेंटर से सर्कल के एनी पार्ट को ज्वाइन किया तो ये हमारी है रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। एक सर्कल की अनलिमिटेड रेडियस हो सकती है, ठीक है। फिर दो रेडियस अगर स्ट्रेट लाइन पे ज्वाइन करती हैं तो डायामीटर, ठीक है। और अगर सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया और एक लाइन सेगमेंट बनाई तो वो क्या होती है, कोड। और डायामीटर भी एक कोड है, तो कौन सी कोड होती है, लॉन्गेस्ट कोड, ठीक। अब कोड जो है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। अगर हम कोई एक कोड ले तो ईच पार्ट क्या होता है, सेगमेंट। ऐसे ही एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। और छोटे वाली आर्क होती है माइनर आर्क, बड़े वाली आर्क होती है मेजर आर्क, ठीक है। अब दो रेडियस और एक आर्क से जो पोर्शन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर। और जो डायमीटर है वो सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, और ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। और अगर दो सर्कल की रेडियाई सेम हो, ये आपको पता है ना कि अगर वो सिंगुलर है तो वो रेडियस है, यानी एक है तो रेडियस है। जब हम एक से ज्यादा रेडियस की बात करते हैं, उनका प्लूरल लेते हैं तो वो रेडियाई है, ठीक है। तो जब हम एक से ज्यादा रेडियस की बात करते हैं तो वो रेडियाई है। यानी कि अगर दो सर्कल की रेडियस सेम होती है तो उस सर्कल को क्या बोलते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा बेसिक। उसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हम सर्कल के बारे में नई नई पढ़ेंगे, तो वो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज पे बढ़ते जाएंगे उनकी इंट्रोडक्शन मैं आपको देती चली जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 9.1 से। सो लेट्स स्टार्ट। तो हाँ जी बच्चों, थ्योरम 9.1 क्या कहती है, थ्योरम 9.1 आपको कह रही है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी कि आपको इसमें गिवन है एक सर्कल, ठीक है, और उसकी दो इक्वल कोड्स। ये दो इक्वल कोड्स, मैंने सर्कल बना लिया। पेपर में आपको सर्कल नहीं गिवन आएगा, ये मैंने बनाया है अभी, तो आपको भी ऐसे बनाना होगा। आपको थ्योरम अच्छे से पढ़नी है, सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर उसके अकॉर्डिंग फिगर बनानी है, और जो प्रूव करना है वो प्रूव कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या गिवन है, अ सर्कल। तो मैंने सर्कल बना लिया और इसका एक सेंटर ले लेती हूँ मैं, नेम दे दिया ओ। इक्वल कोड्स, यानी कि दो इक्वल कोड्स सर्कल की, यानी कि जो ए बी और सी डी दोनों कोड है वो कैसी है, इक्वल है। सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, आपको प्रूव करना है कि ये जो दोनों इक्वल कोड्स है ये सेंटर पे कैसा एंगल डाल रही है, इक्वल। तो यानी कि अगर मैं इस ए बी कोड से जो सेंटर पे एंगल डालूंगी वो क्या होगा, ए ओ बी, ठीक है। और जो मैं इस सी डी कोड से जो एंगल डालूंगी, सी ओ डी, सी डी से जो ओ पे एंगल आया, तो अब हमने शो करना है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखो। गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे अ सर्कल विद सेंटर ओ। आप ओ नेम दो, सी दो, पी दो, जो आपका मन करे वो नेम दो, ठीक है ना। अ सर्कल विद सेंटर ओ। और इसमें क्या गिवन है,
ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, यानी ये जो दोनों कोड है ये दोनों कैसी है, इक्वल है। हमने ये शो करना है कि ये जो दोनों कोड है ये सेंटर पे कैसा एंगल डाल रही है, इक्वल एंगल। तो इट मीन्स टू प्रूव है एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। ठीक, जिस पे एंगल आ रहा है ओ पे, देखो वो पॉइंट बीच में है और ए बी से एंगल जा रहा है तो एओबी, और सी डी से जा रहा है तो सीओडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, प्रूफ को। तो देखो सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन सी, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी। ठीक है, अब दो ट्राइंगल हमने ले ली। अब इसमें पहला आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, वो तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि कोड जो है वो दोनों कैसी हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे लिखो ए बी इज इक्वल टू सी डी। भैया ये तो हमें गिवन है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कॉन्ग्रुएंसी दिखा रही हूँ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। लेकिन गिवन तो एक ही चीज थी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए कोई भी तीन पार्ट को इक्वल दिखाना होता है, तो कहां से लाएं, चलो देखते हैं। देखो एओ और सीओ, देखो नाम से भी पता चल रहा है एओ और सीओ ये क्या है, सर्कल की रेडियस है ना, इक्वल हो जाएंगी। तो लिख दो, क्योंकि सर्कल की अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जितनी भी रेडियस होंगी सब सेम लेंथ की होंगी और अनलिमिटेड रेडियस हो सकती है, पर हमें तो फिलहाल यही चाहिए तो हम यही ले लेते हैं, एओ इज इक्वल टू सीओ, और सेम वे में बीओ इज इक्वल टू डीओ। और दोनों का सेम ही रीजन है, क्या रीजन है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होंगी वो सबकी लेंथ कैसी होगी, इक्वल। यानी कि ये इक्वल था, ये भी इक्वल हो गई और ये भी इक्वल हो गई, तो यानी कि तीन साइड इक्वल हो गई। तो कौन सा क्राइटेरिया बच्चों, बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, एओबी कॉन्ग्रुएंट, किसके कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल सीओडी। यानी कि ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो क्या मिल गया हमें, एओबी इज इक्वल टू सीओडी, यानी कि एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। और फटाफट रीजन बता दो मुझे, क्या लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बाद इक्वल करने के लिए किसी पार्ट को, सीपीसीटी, है ना। तो चलो हो गया क्वेश्चन ओवर। तो इसके साथ ये थ्योरम हो गई कंप्लीट और चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पे। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 9.2। तो थ्योरम 9.2 में आपको क्या गिवन है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोर्ड्स आर इक्वल। तो समझो इसमें क्या गिवन है, इसमें आपको गिवन है द एंगल सबटेंडेड बाय कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, यानी कि ये तो क्लियर है कि सर्कल बनाना है, तो चलो पहले तो हम सर्कल ही बना लेते हैं, बाद में भारी भरकम वर्ड्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बना लिया सर्कल, इसका सेंटर का नाम भी आया है कहीं, आया है ना, ये रहा। तो चलो सेंटर ले लेते हैं, एक ले लिया, नेम भी दे देते हैं। अब पढ़ो क्या कह रहा है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब कोर्ड्स लेनी है, दो कोर्ड्स ले लेते हैं, उन्होंने जो एंगल सबटेंड किया कहाँ पे, सेंटर पे, वो इक्वल है। तो यानी कि मैंने इन दोनों से एंगल सबटेंड कर लिया। चलो अब बड़ा टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ लिया, अब ढंग से शुरू से पढ़ो स्टेटमेंट को। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, ये जो तो कोर्ड्स है इन्होंने सेंटर पे जो एंगल डाले हैं यानी कि एओबी और सीओडी, ये हमें गिवन है इक्वल। अब आपको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी जो है यानी जो कोड्स है वो कैसी हैं, इक्वल है, यानी कि ठीक उल्टा। थ्योरम 9.1 में आपको गिवन था ये दोनों कोड इक्वल है, आपको दिखाना था कि जो एंगल है जो सेंटर पे डाल रही है वो कैसे होंगे, इक्वल। यहाँ उल्टा है, एंगल गिवन है और किसको दिखाना है, इक्वल, कोड को। तो आपको बुक में भी यहाँ गिवन है इसके प्रूफ में कि जो ये थ्योरम है ये कन्वर्स है 9.1 की, कन्वर्स यानी कि उल्टा। और आपको प्रूफ में ना थोड़ा सा दिया और क्वेश्चन वर्ड डाल दिया वाई, तो यानी कि इसका क्या मतलब है, आपको खुद प्रूव करना है। तो चलो करते हैं हम इसको सॉल्व, बहुत इजी है। तो सबसे पहले गिवन में लिखो, क्या गिवन है, अ सर्कल विथ सेंटर हो, ये तो आपको जरूर लिखना है, ठीक है ना। और साथ में क्या गिवन है, ये जो दोनों एंगल हैं यानी कि एंगल एओबी और एंगल सीओडी ये कैसे हैं, ये इक्वल है। और आपको शो करना है कि ये जो दोनों कोड हैं ये भी क्या होंगी, इक्वल। बिल्कुल अगर
उल्टा है, इसका कन्वर्स है, तो बिल्कुल थोड़ा सा एक चीज रिवर्स होगी, बाकी ऑलमोस्ट प्रूफ सेम है। तो चलो करते हैं। अब फिर से वही ले लो, पिछले क्वेश्चन में क्या लिया था हमने, पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों ट्राइंगल ली थी, अब भी यही लेंगे। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी। भैया एक चीज तो सबसे पहले होती है कि कॉन्ग्रुएंसी में आप गिवन को उठाओ। आपको गिवन है ये दोनों एंगल इक्वल, ले लो एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब एओ किसके इक्वल है, सीओ के। अब रीजन आप मुझे बताओ, और सेम वे में बीओ किसके इक्वल है, डीओ के। अब इसका रीजन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिया था, सोचो क्या दिया था, क्या रीजन था, यस रेडियाई ऑफ सर्कल। एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होंगी वो सारी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है ना। अब ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड की, और बीच का एंगल इक्वल, तो कौन सा क्राइटेरिया बना, बाय एस क्राइटेरिया। ट्राइंगल एओबी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्राइंगल सीओडी के, ठीक है। इट मीन्स अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे पार्ट्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी किससे, सीपी सी2। सो बाय दिस जो हमें चाहिए था कोड्स इक्वल, वो हमें मिल गई। सो थ्योरम 9.1 इज ओवर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक्सरसाइज 9.1। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।